मैं डॉक्टर रुचि सक्सेना भारतीय विश्वविद्यालय हिंदी विभाग से आप सभी को आज अनुसंधान का महत्व बताने जा रही हूँ। अनुसंधान का अत्यधिक महत्व है। अनुसंधान मानव विज्ञान भंडार को विस्तृत करता है। अनुसंधान से मनुष्य का ज्ञान दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है, क्योंकि अनुसंधान के आधार पर नवीन वैज्ञानिक तथ्यों, सामान्य नियमों तथा सिद्धांतों की रचना होती रहती है। पूर्व स्थापित सिद्धांतों की पुनरावृत्ति होती है तथा नवीनकरणों का नवीन प्रविधियों द्वारा उसकी पुष्टि होती रहती है। अनुसंधान विभिन्न विज्ञानों की प्रकृति की शक्तिशाली कुंजी है। अनुसंधान से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र तथा हिंदी तथा मनोविज्ञान आदि क्षेत्रों में अपार उन्नति है। अनुसंधान व्यावहारिक समस्याओं के समाधान का एक प्रबल यंत्र है। अनुसंधान व्यावहारिक समस्याओं के समाधान में सहायता करता है। आधुनिक जीवन के सामाजिक, औद्योगिक, शैक्षिक, सैनिक, मनोवैज्ञानिक तथा चिकित्सा आदि क्षेत्रों में अनुसंधान की अत्यधिक उपयोगिता है। इसलिए सामाजिक अनुसंधान, औद्योगिक अनुसंधान तथा शैक्षिक अनुसंधान का विस्तार निरंतर मानव जीवन में बढ़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुसंधान प्रशासन का मार्गदर्शक है। अनुसंधान प्रशासक का मार्गदर्शक होता है, क्योंकि सामाजिक, शैक्षिक, औद्योगिक आदि अनेक क्षेत्रों की समस्याएं उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की भावनाओं, अभिवृत्तियों तथा प्रक्रियाओं का ठीक ठाक ज्ञान प्रशासक को नहीं होता है। अतः वह महत्वपूर्ण निर्णय लेने में तथा नीति निर्धारण करने में सफल नहीं होता। किंतु संबंधित अनुसंधान से आवश्यक जानकारी प्राप्त हो जाने के पर वह अपने कार्य को सफलतापूर्वक कर लेता है। अतः अनुसंधान उसके लिए मार्गदर्शक का कार्य करता है। 5वां पॉइंट आता है अनुसंधान की अनेक पूर्व ग्रहों के निदान तथा निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका। अनुसंधान द्वारा व्यक्ति प्राचीन पूर्व ग्रहों को समझ पाया है तथा फिर उनके उन्मूलन का भी प्रयास किया है। अतः इसके द्वारा प्राचीन पूर्व ग्रहों तो कम ही हुए हैं, साथ ही कुछ समाप्त भी हो गए हैं, और साथ ही पारस्परिक सहयोग, सद्भावना तथा समर्थन की भावना भी बढ़ी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अनुसंधान से मानव व्यक्ति का अपार बौद्धिक विकास हुआ है। अनुसंधानों द्वारा मानव व्यक्तित्व का विकास हुआ है, उसका बौद्धिक विकास अत्यधिक हुआ है। नवीन तथ्यों की जानकारी से उसकी चिंतन शक्ति, विश्लेषण शक्ति तथा सृजनात्मक शक्ति आदि विभिन्न मानसिक शक्तियों का विकास हुआ है। इस प्रकार मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास तथा मानसिक विकास में अनुसंधान महत्वपूर्ण है। अब आता है कि हमने अनुसंधान का महत्व समझ लिया, उसके बाद उत्तम अनुसंधानकर्ता के गुण क्या होते हैं, यानी कि आप में क्या गुण हो जिससे कि आपका शोध अच्छा रहे, क्वालिटी वाला रहे। वास्तव में अनुसंधान की सफलता अनुसंधानकर्ता पर निर्भर करती है। समाज विज्ञान अमूर्त तथा व्यक्तित्व समस्याओं से संबंधित होता है। वह स्वयं तो समस्या का अंग है, इसलिए उसको स्वयं को निष्पाषित उदासीन रखना कठिन होता है और निष्कर्षों की त्रुटि आ जाना स्वाभाविक है। एक उत्तम अनुसंधानकर्ता में निम्न गुण होते हैं। विशेष गुण जो प्रस्तुत अनुसंधान के विषय से संबंधित है। साधारण गुण जो अनुसंधानकर्ता के चरित्र से संबंधित है। विशेष गुण विषय का ज्ञान। सबसे पहले जिस विषय पे आप अनुसंधान कर रहे हैं उस विषय का ज्ञान आपको पूर्ण होना चाहिए। अनुसंधानकर्ता को प्रस्तुत विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए। उसे अपने अनुसंधान से संबंधित साहित्य का भी अध्ययन करना चाहिए। इससे उसे उपकल्पना के निर्माणों में सहायता मिलती है तथा अनुसंधान का संचालन करने में सहायता मिलेगी। विषय का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किए बिना कभी कभी भ्रमपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त हो जाते हैं तथा ऐसे काम की पुनरावृत्ति हो जाती है जिस पर पहले ही कार्य हो चुका है। दूसरा पॉइंट आता है अनुसंधान पद्धति का ज्ञान। अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान से संबंधित प्रणालियों का भी ज्ञान होना चाहिए। उसे समस्त पद्धति का तथा उनकी समस्याओं का ज्ञान होना चाहिए, तभी वह अपने अनुसंधान के लिए उचित प्रणाली का चुनाव कर सकेगा।
वरना उससे विधि संबंधी भूलें हो सकती हैं, जिससे भ्रमपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है अनुसंधान में व्यक्तिगत रुचि। अनुसंधानकर्ता को अध्ययन में व्यक्तिगत रुचि होनी चाहिए, जिससे उसे सदैव प्रेरणा मिलती रहेगी और कठिनाई के समय में भी उत्साह कम नहीं होगा। चौथा आता है निष्पक्षता। अनुसंधानकर्ता को पक्षपात रहित होना चाहिए। इस संबंध में यंग का कथन इस प्रकार है: वैज्ञानिक को सामग्री से व्यक्तिगत तथा भावनात्मक निष्कर्ष निकालने से बचना चाहिए। वह कोई वाद विवाद करता नहीं होता जो पक्ष या विपक्ष का समर्थन करे। वह अपने मन को मुक्त रखता है तथा अपनी धारणा एवं निष्कर्षों की निष्पक्ष जांच करता है। वह सदैव ऐसे तथ्यों की तलाश करता है जो सिद्धांत को नया अर्थ तथा जीवन प्रदान कर सके। अनुभव। अनुसंधानकर्ता को जो अनुसंधान का अनुभव होता जाता है, उसकी बुद्धि तथा संगठन शक्ति का विकास होता जाता है। उसे अनुभव द्वारा यह ज्ञान हो जाता है कि अनुसंधान कार्य में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आ सकती हैं, अतः उनके निराकरण के लिए वह पहले से तैयार रहता है। अनुसंधान कार्य से उसे विभिन्न अनुसंधान प्रणालियों का ज्ञान हो जाता है। वह सहज ही अनुसंधान की रूपरेखा बना लेता है तथा प्राप्त सामग्री से वास्तविक तथ्य की खोज कर सकता है। साधारण गुण। उपरोक्त गुणों के अतिरिक्त उसमें कुछ साधारण गुण भी होने चाहिए जो अग्रलिखित हैं। अज्ञात के प्रति जिज्ञासा। सर फ्रांसिस गाल्टन और जॉन डीवी के अनुसार वैज्ञानिक प्रवृत्ति का संबंध तीव्र जिज्ञासा, उर्वरक कल्पना तथा प्रयोग खोज के प्रति प्रेम से है। दोनों विद्वानों ने कहा है कि वैज्ञानिक प्रवृत्ति के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा की पूर्ति तभी हो सकती है जब उसकी इच्छा हो और साथ ही शक्ति भी हो। दूसरा है कल्पना तथा सूझबूझ। अनुसंधानकर्ता की कल्पना शक्ति अत्यंत प्रबल होनी चाहिए, जिससे वह जटिल सामाजिक समस्याओं को गहराई से समझ सके और उसके अंदर निहित सत्य को समझ सके। वर्तमान सामाजिक ढांचे को समझने के साथ साथ यह भी समझ सके कि भविष्य में इस समाज का क्या रूप होगा। जितनी प्रबल कल्पना होगी उतनी ही तीव्र उसकी सूझबूझ होगी, और जितनी सूझबूझ होगी उतनी ही आसानी से सामाजिक घटना के रहस्य को समझ पाएगा और समस्या का समाधान भी सोच सकेगा। लग्न। अनुसंधानकर्ता में अत्यधिक धैर्य व लगन होनी चाहिए। यदि वह अपने व्रत को नहीं छोड़ता है तो कठिनतम कार्य को भी पूरा कर सकेगा। चौथा आता है विचारों की स्पष्टता। अनुसंधानकर्ता की बुद्धि विवेचनात्मक होनी चाहिए। उसके विचारों में स्पष्टता होनी चाहिए। संबंधित साहित्य का अध्ययन तथा उसका मनन विषय की स्पष्टता उत्पन्न करता है। साधन संपन्नता। अनुसंधानकर्ता के पास अनुसंधान संबंधी उचित साधनों का होना भी आवश्यक है। साधनों की आवश्यकता विषय पर निर्भर है। विषय जितना विस्तृत और जटिल होगा, साधन भी उतने ही विस्तृत और जटिल होने चाहिए। सर्वप्रथम उसे समझ संबंधित साहित्य प्राप्त होना चाहिए। वह धन की भी उचित प्रबंध कर सके। वे सभी साधन उसे प्राप्त होने चाहिए जो अनुसंधान पूर्ण करने के लिए चाहिए। यदि उचित साधन उसके पास नहीं है तो वह उसमें यह योग्यता होनी चाहिए कि वह दूसरे साधन संपन्न व्यक्तियों को प्रभावित कर सके। बौद्धिक ईमानदारी। अनुसंधानकर्ता के लिए बौद्धिक ईमानदार होना अत्यंत आवश्यक है। सामाजिक समस्याओं के संबंध में स्पष्ट तथा सही निर्णय देना अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि वह उसी समाज का सदस्य है। अतः समाज में प्रचलित धारणाओं के प्रति स्वतंत्र राय देना अत्यंत साहस का कार्य है। ऐसे समय में इस बात की संभावना है कि उसका मन अज्ञात रूप से ऐसे तथ्यों को खोज निकाले जो समाज की प्रचलित धारणाओं से मेल खाते हैं। इसके लिए उसमें उच्च बौद्धिक ईमानदारी होनी चाहिए। आत्मनियंत्रण। अनुसंधान में आत्मनियंत्रण की अत्यधिक आवश्यकता है। विपरीत परिस्थितियों में भी उसका आत्मसंयम भंग नहीं होना चाहिए, अर्थात आत्मनियंत्रण उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। अतः अनुसंधानकर्ता को अपने आप पर इतना अधिक नियंत्रण होना चाहिए कि वह यंत्रवत घटना का अत्यंत उदासीन भाव से अध्ययन कर सके तथा अपने विचारों से उसे प्रभावित ना होने दे। थैंक यू। इसके आगे का वीडियो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे।